हेलो हेलो सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप आज जो हमारी क्लासेस है ये जो यूनिट एंड मेजरमेंट या राशियां मात्रक विमाएं से संबंधित जो हमारी क्लासेस चल रही थी, ये हमारी इसकी थर्ड क्लास है और ये आज की हमारी एंड क्लास होगी। इसमें जितने भी क्वेश्चन हमारे नीट पीएनएसटी या अदर जैसे हमारे एमपीटीट या फिर अदर कोई भी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेंगे, इस तीन क्लास को आप देख लीजिएगा। इस तीन क्लास से बाहर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आज हमारे जो क्लासेस है यह हमारी इससे पहले जो दो क्लासेस है, जिसने जो हमारे दो क्लासेस ने देखा होगा वो दो क्लास को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका ये फ्लो बना रहे, है ना। चलेगा। तो हमारे पास है कुछ चीजें जो कि मैं आपको बता रहा था। इससे पहले मैंने आपको राशियां बता दिया था, सदिश अदिश राशियां क्या होती है, वर्ग के बारे में पढ़ लिए थे, कार्य बराबर पढ़ लिए थे, बल बराबर पढ़ लिए थे, विस्थापन दूरी ये सब क्या है इनके बारे में हमने जानकारी दे दिए थे। और फिर मैंने आपको बताया था कि इनका इनका डायमेंशन किस टाइप से बनेगा, विमीय सूत्र किस टाइप से निकालना है। तो आज हम देखते हैं कि किस और विमाओं का विमीय सूत्र नहीं बनता है या इनका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। चलेगा। तो देखिए सबसे पहले है हमारे पास देखो अभी तक हमने जो बनाया था कि जिसका विमीय सूत्र होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारे पास जिसका विमीय सूत्र नहीं होता है, मतलब इनका मात्रक नहीं होता है और विमीय सूत्र भी नहीं होता। जैसे मान के चलो हमारे पास पहला है रेडियन। क्या है हमारे पास? रेडियन, ठीक है। ये रेडियन रेडियन हो गया। दूसरा स्टेरेडियन होगा। ये इनके बारे में मैंने पहले ही पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत आइएगा। स्टेरेडियन इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि स्टेप से स्टेरेडियन और रेडियन के बारे में मैंने इसके बारे में जानकारी दे दिया हूँ। थर्ड है हमारे पास विकृत गंधिता, ठीक है, या विकृति बोल सकते हो, सॉरी विकृति, ठीक है, विकृति। और चौथा है हमारे पास, ये विकृति हो गई, रेडियन हो गई, स्टेरेडियन हो गई, और एक होता है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक। और पांचवा नंबर पे हो जाएगा हमारे पास अपवर्तनांक हो गया अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित घनत्व, ठीक है। इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और यह है विकृति। तो विकृति बराबर क्या होता है? विकृति के बारे में अगर मैं इधर बताऊं तो विकृति बराबर क्या होता है? विकृति बराबर होता है, नीचे बोल सकते हैं प्रारंभिक विकृति, सॉरी लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई हो सकते हो। क्या हो सकते हो? प्रारंभिक लंबाई, ठीक है। ये इसका फार्मूला। तो अब देखिएगा ये विकृति बराबर है। तो मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, ये इतने जो भी है इनकी पहली बात मात्रक नहीं होते हैं, ठीक है, इनके मात्रक नहीं होते हैं। अगर इनका मात्रक नहीं होते तो इनकी विमाएं भी नहीं होती होगी, इनकी विमाएं भी नहीं होता है, विमाएं डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो इतनी चीजों की न मात्रक होता है न विमाएं होती है, ठीक है। इससे पहले जितने पढ़े थे हम लोगों ने किसके मात्रक क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला कैसे होता है, वो सब चीजें मैंने बता दिया हूँ। तो इतनी जो चीज हमारे पास एक रेडियन, स्टेरेडियन, विकृति, अपवर्तनांक और अपेक्षित घनत्व, इनका क्या, अपवर्तनांक को हम किससे दर्शाते हैं आपको पता ही है, म्यू से दर्शाते हैं, ठीक है, म्यू से। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आप ये थोड़ा सा बच गया था उस दिन, मैंने इसके बारे में बता दिया कि किसका मात्रक और विमाएं होती है, लेकिन किसकी मात्रक और विमाएं नहीं होती। आपको दे देगा, लेकिन इनमें से दे देगा, बोलेगा कि इनमें से किसका मात्रक और विमाएं नहीं होती है। तो आप इस टाइप से पहचान लीजिए। और इनमें से ऐसा ही बोल सकता है कि बताइए कि इनमें से कौन से मात्रक विमाएं होती है। ये चार दे देंगे, ठीक है, तो याद रहेगा आप लोग को। चलेगा, आगे देखते हैं। अब दूरी का मात्रक क्या क्या होता है देख लीजिए आप, ठीक है। अब दूरी का मात्रक हमारे पास क्या क्या है इसके बारे में जान लो। इसको कहाँ लगाऊं? चलिए, तो अब हम देखते हैं कि दूरी का मात्रक क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक, ठीक है, दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक, ठीक है। देखते हैं हम लोग यूनिट ऑफ
डिस्टेंस। तो इसमें क्या क्या है हमारे पास, एक देखो पहले अगर हम देखेंगे दूरी का मात्रक क्या क्या में है, तो इसमें तो ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं खगोलीय इकाई। ठीक है, खगोलीय इकाई। ठीक है, खगोलीय इकाई। ठीक है, खगोलीय इकाई। तो दूरी का पहला मात्रक क्या होता है, खगोलीय इकाई। इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, या इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं एयू। क्या बोल सकते हैं, एयू। इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो ये हम किसकी इकाई पढ़ रहे हैं हम लोग, दूरी की, है ना, दूरी का मात्रक पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, खगोलीय इकाई। तो खगोलीय इकाई किसे कहेंगे, तो आप बोल देना खगोलीय इकाई जो होती है ये सूर्य, किसके, सूर्य बोले तो सन, है ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो होते हैं, जो सूर्य और पृथ्वी की जो बीच की हम दूरी को मेजर करते हैं, तो किससे करते हैं हम लोग, बोलो किससे करते हैं हम लोग, खगोलीय इकाई से। किससे करेंगे, खगोलीय इकाई से। और अगर आपको पूछे कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, तो आप लोग बोल देंगे कितना, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर लगभग। ठीक है, कितना कितना, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना बोलोगे, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना बोलोगे, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, ये खगोलीय इकाई है। खगोलीय इकाई जनरली क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी नापते हैं उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, ये हो गई खगोलीय इकाई। चलेगा, अब दूसरा देखते हैं हम लोग, इसको मिटा दूं, बिल्कुल। तीन है, बिल्कुल है। चलिए अब देखते हैं हम लोग। अब हमारे पास है प्रकाश वर्ष। दूसरी यूनिट क्या है हमारे पास, प्रकाश वर्ष। ठीक है, दूसरी यूनिट हमारे पास प्रकाश वर्ष। ये भी सब दूरी की है ना। अभी से पहले मैंने खगोलीय इकाई जो बताया हम, ये भी किसकी थी, प्रकाश की या दूरी की। ये भी प्रकाश भी किसकी है, प्रकाश वर्ष। ये भी किसकी इकाई है, बोलो दूरी की, है ना, दूरी का ही यूनिट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है प्रकाश वर्ष में, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश किसको बोलते हैं लोग, प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा। ठीक है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, कितने में, एक वर्ष में चली गई दूरी, ठीक है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई, मतलब प्रकाश द्वारा, मतलब प्रकाश जो है उसके लाइट द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश वर्ष। याद रहेगा आप लोग को, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश वर्ष, या इसको बोलते हैं लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। ठीक है, अब इसका कुछ देख लीजिएगा, लाइट ईयर बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, बोल सकते हो 3 लाख इकाई दाईस। ठीक है, लगभग कितने, 5 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख इंटू 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू कितना, 365 दिन, 365 दिन। ठीक है, तो बराबर कितना आ जाएगा इसका, बराबर आ जाएगा आपके पास 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये तुम्हारे पास कितना भाई साहब, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर। ठीक है, तो आपको बता दूं प्रकाश द्वारा
एक वर्ष में चले गई दूरी को, मतलब प्रकाश द्वारा, आपको बोलेगा प्रकाश वर्ष किसे कहेंगे, तो आप बोलोगे कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चले गई दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर। अब इसमें कितने हैं, 3 लाख इंटू 60 और 24 इंटू 365 करोगे तो आपका जाएगा कितना, 9.26 इंटू 10⁻15 मीटर। ये होगा तुम्हारा लाइट ईयर बराबर इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए 2 इकाई हो गई आपकी, एक हो गया प्रकाश वर्ष, इसको याद रख लीजिएगा ये डाटा को। ठीक है, और इससे पहले हम देखे थे खगोली। चलिए तीसरी देखिए, तीसरी हमारे पास है पारसेक। कौन सी हमारे पास तीसरी, पारसेक। पारसेक, ठीक है, कौन सी हमारे पास तीसरी, पारसेक। पारसेक, ठीक है, ये है पारसेक। चलेगा, अब पारसेक क्या होता है, एक पारसेक, एक पारसेक बराबर, मेरे को तो दूरी का सबसे बड़ा इकाई बोलेगा तो पारसेक ही होती है ना। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। क्या बोल रहा है, पारसेक। पारसेक जो है ये भी एक दूरी की इकाई है। अभी मैंने बताया खगोली इकाई वो भी है, फिर मैंने बोला प्रकाश वर्ष वो भी दूरी की इकाई है। अब मैं एक पारसेक, पारसेक भी किसकी इकाई है, बोलोगे दूरी की। ठीक है, तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका पारसेक। ठीक, चलिए चलो ये 3 इकाई बता दी मैंने आपको, एक पारसेक, एक आपका खगोल इकाई, एक बताया प्रकाश वर्ष। तीनों किसकी है भाई साहब, बोलो दूरी की। ठीक, अगर हमको देखो छोटी छोटी दूरी को तो हम इजीली मेजर कर लेते हैं छोटे छोटे पैमानों से, लेकिन जो ज्यादा लेंथ है, जैसे जिसकी देखो प्रकाश, जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी, फिर चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, या फिर और एक सूर्य से दूसरे मतलब एक तारे से दूसरे तारे की दूरी निकालना है, या फिर एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी निकालना है, तो हम इन यूनिट को यूज करके जनरली निकालते हैं, क्योंकि बहुत दूरी होता है। ठीक, चलिए आगे देखो। चलेगा, अब छोटी छोटी भी यूनिट देख लेते हैं। जैसे हम लोग, मैंने आपको कोशिका की बताया था, कोशिका की त्रिज्या अगर हमको नापना है ना, पहला देखो कोशिका की त्रिज्या नापना है हमको, किसकी नापना है, कोशिका की त्रिज्या। कोशिका की त्रिज्या, कोशिका की अगर हमको त्रिज्या मेजर करना है तो ये किसमें होता है, माइक्रोन में। किसमें होता है, माइक्रोन में। किसमें होता है, माइक्रोन में। ठीक है, माइक्रोन। ठीक है, किसमें बोलेंगे हम लोग, माइक्रोन। ठीक है, अब एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, इस माइक्रोन को हम लोग म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, म्यू। ठीक है, और एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, ये मैंने सब समझा दिया आपको पहले, इससे पहले मीटर के बारे में। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग क्या, अणु की त्रिज्या। अणु की त्रिज्या, अणु की त्रिज्या हम किससे नापते हैं, अणु बोले तो मॉलिक्यूल्स है ना, रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अणु की त्रिज्या हम किससे मेजर करते हैं, देखो क्या होता है, सबसे छोटा अगर हम देखेंगे कोई भी पदार्थ का सबसे छोटा अणु होता है परमाणु। क्या होता है, परमाणु। परमाणु से मिलकर क्या बनता है, अणु। ठीक है, तो हम वही त्रिज्या देखते हैं कि किसकी, अणु की। तो अणु क्या होता है, परमाणु से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इसका जो मेजरमेंट करते हैं हम लोग नैनोमीटर में करते हैं। किसमें करते हैं, नैनोमीटर में। किसमें करेंगे हम लोग, नैनोमीटर में। इसमें करेंगे नैनोमीटर में। अब नैनोमीटर बराबर कितना होता है आप लोग को पता था, 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, अब देखते हैं परमाणु की त्रिज्या। अणु से छोटा होता है परमाणु। ठीक है, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु सबसे छोटा होता है। ठीक है, इसको हम मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम में। कितना में, किसमें करते हैं, एंगस्ट्रॉम। इसको लिख देता हूं मैं, एंगस्ट्रॉम।
एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है भाई साहब? 10 की पावर -10, 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, ये 10 की पावर है ना, 10 की पावर -10 मीटर, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। तो परमाणु की त्रिज्या किससे नापते हैं? तो आप बोलेंगे एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर। अणु की त्रिज्या किससे नापेंगे? तो नैनोमीटर में, 10 की पावर 9 मीटर। और कोशिका की त्रिज्या नापना है माइक्रोन, माइक्रोन बोलते हैं इसको, 10 की पावर 6 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं नाभिक की त्रिज्या। एक और ले लेते हैं इसमें, नाभिक की त्रिज्या। नाभिक बोले तो न्यूक्लियस है ना, नाभिक की त्रिज्या। देखो परमाणु किसमें रहता है? हमारे मतलब नाभिक, परमाणु में क्या क्या होता है? नाभिक होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सब इसी के अंदर होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर क्या बनता है? नाभिक। तो नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या। तो नाभिक की त्रिज्या हम किसमें नापते हैं? फर्मीमीटर में। किसमें नापते हैं? फर्मीमीटर। किसमें नापते हैं? फर्मीमीटर। ठीक है, फर्मीमीटर। तो फर्मीमीटर का मतलब कितना है? 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है, 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है, चलेगा। तो आपको छोटी छोटी बातें याद हो रही होगी। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? कोशिका की त्रिज्या। सबसे पहले अगर आपको बोलेगा कि कोशिका की त्रिज्या किसमें नापते हैं, तो आप बोल रहे हैं माइक्रोन में या माइक्रोमीटर में। ठीक है, माइक्रोमीटर बराबर बोल सकते हैं इसको, इसको माइक्रोमीटर भी बोल सकते हैं आप लोग, माइक्रोमीटर में, माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर से। ठीक है, 10 की पावर -6। अणु की त्रिज्या किसमें नापते हैं? नैनोमीटर में, 10 की पावर -9 मीटर। हाँ, परमाणु की त्रिज्या किसमें नापेंगे? इलेक्ट्रॉन में, 10 की पावर -10। और नाभिक की त्रिज्या किसमें नापेंगे? फर्मीमीटर में, 10 की पावर-15 मीटर। ठीक है, चलिए यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। मैं इसमें सारा चीज इंक्लूड कर दूंगा, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। बस इसी वीडियो को बार बार देखिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिसको अगर इसकी नीड है, नीडेड कोई अगर पर्सन होगा तो उसको ये सब चीजें शेयर करिएगा। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक भी करिए। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पाते, तो वो जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि हमारा जो वीडियो है, यूट्यूब ज़्यादातर उसको लोगों के पास नोटिफाइड नहीं करता है, तो नोटिफिकेशन नहीं सेंड करता है। तो इसलिए आप सबसे पहले वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो हम डेली बेसिस पे जो वीडियो डालते हैं, ये आपकी इसकी जानकारी मिलता रहे। ठीक है, और बहुत अच्छा आप लोगों का प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा वॉच हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं। आप कुछ कमेंट भी कर सकते हो, अगर आप लोग को ऐसी कोई चीज़ें रहती है किसी को समझ नहीं आ रहा है कोई चीज़, तो आप बेसिक कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलेगा। अब देखते हैं समुद्र की गहराई नापते हैं हम लोग। कुछ चीजें हैं मीटर के अकॉर्डिंग बताते हैं, और बहुत सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। बाद में का मतलब होता है अंत में, जब बच जाएगा तो वो सब चीजों को मैं एक साथ में ले लूंगा। ठीक है, देखो, और देखो, समुद्र की गहराई। ठीक है, समुद्र की गहराई। ठीक है, तो समुद्र की जो गहराई नापते हैं ये बोलते हैं फैथोमीटर में। किसमें नापते हैं? बोलो, समुद्र की गहराई किसमें मापेंगे? तो बोलोगे फैथोमीटर में। किसमें? फैथोमीटर में। देखो, ये बहुत पूछा वो जाने वाला सवाल है, सब चीज को मैं यही ला रहा हूँ, है ना, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एक फैदम बराबर होता है 6 मीटर। कितना होता है? 6 मीटर। ठीक है, एक फैदम बराबर कितना होता है? 6 मीटर। तो समुद्र की जो गहराई है वो किसमें नापते हैं? तो आप बोलोगे फैदोमीटर में। अब जो पानी में जो जहाज चलते हैं, ठीक है, देखो दूसरी चीज, अब देखो समुद्र की बात आई गई तो समुद्र के बारे में जानकर देता हूँ। जो पानी में है ना, तो पानी के जहाजों में, पानी के जहाजों द्वारा द्वारा चली गई चली गई दूरी क्या कहलाती है पता है आप लोग को? बोलो। समुद्र, सॉरी, पानी के जहाजों द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है? नॉटिकल मील कहलाती है। नॉटिकल मील क्या कहलाती है? नॉटिकल मील। नॉटिकल मील। ठीक है, क्या कहलाती है? नॉटिकल मील। ठीक है, चलेगा। और बोल सकते हैं
कितना होता है नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर। कितना होता है 1852 मीटर, याद रख लीजिएगा 1852 मीटर। ठीक है, तो क्या होता है कि नॉटिकल मील बराबर कितना होता है 1852 मीटर। और एक मील बराबर क्या होता है, एक, याद रख लीजिएगा, एक मील, एक मील बराबर, एक मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर बोल सकते हो, होता ही है 1600 मीटर। ठीक है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि समुद्र, देखो समुद्र की गहराई किससे नापते हैं हम लोग, हाइड्रोमीटर, क्योंकि समुद्र बहुत गहरा रहता है। ठीक, समुद्र की जो गहराई है हम किससे नापते हैं, हाइड्रोमीटर से। एक फैदम बराबर 6 मीटर। ठीक है, पानी के जहाज, जो पानी जो चलते हैं जहाज, मतलब पानी के जो जहाज है समुद्र में जो चलते हैं पानी में, तो उसकी जो दूरी को हम मेजर करते हैं, कैसे करते हैं, नॉटिकल में। ठीक है, नॉटिकल बराबर कितना होता है 1852 मीटर, और एक मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर। याद रहेगा आप लोग को, एक नॉटिकल मील बराबर कितना होगा 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर। चलेगा, ये हो गया तुम्हारे पास किसका, ये जितने भी था ये दूरी का बता दिया मैंने। ठीक है, दूरी को हम किस टाइप से मेजर करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अरे चलेगा, अब देखते हैं हम लोग किसका। अभी तक हमारा जो था, अभी हमने देखे थे दूरी का, अब द्रव्यमान का देखते हैं। ठीक है, द्रव्यमान का भी हमारे पास है, द्रव्यमान के बारे में भी हम जान लेते हैं कुछ चीजें। ठीक है, चलेगा, तो द्रव्यमान बोले तो मास, द्रव्यमान बोले तो मास, इस मास के बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। किसके बारे में जान लेते हैं, हेलो, चलेगा, तो हमारा है द्रव्यमान के बारे में जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो मात्रक है, ये चंद्रशेखर बोलते हैं इसको हम लोग, किसको बोलते हैं कि द्रव्यमान का जो मात्रक बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे बड़ा मात्रक देख लीजिएगा, सबसे बड़ा मात्रक जो है किसका, द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक। ठीक है, यह है सबसे बड़ा मात्रक, इसको बोलते हैं चंद्रशेखर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, चंद्रशेखर। क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर। ठीक है, ये किसका है सबसे पहला, बोलो, ये हमारे पास है द्रव्यमान का। किसका है हमारे पास, द्रव्यमान का। सबसे पहले क्या है, सबसे बड़ा मात्रक जो हमारे पास चंद्रशेखर यूनिट, कौन सी यूनिट है, चंद्रशेखर यूनिट। ठीक है, ठीक है, तो जनरली क्या होता है जब हम सूर्य का लेते हैं, जब भी हम देखो चंद्रशेखर यूनिट क्या बोल सकते हैं हम लोग, 1.44 इंटू सूर्य का द्रव्यमान लेते हैं हम लोग। किसका लेते हैं, सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान। ठीक है, तो सूर्य का द्रव्यमान बराबर कितना होता है हमारे पास, ये बोल सकते हो चंद्रशेखर यूनिट बराबर कितना होता है 1.44, और इंटू भी किसका करेंगे हम लोग, सूर्य का द्रव्यमान, ये निकल जाता है तुम्हारे पास चंद्रशेखर यूनिट। ठीक है, चलेगा, अब देखिए इसका, अगर हम लोग सूर्य का द्रव्यमान देखेंगे, किसका, सूर्य का द्रव्यमान, तो सूर्य का द्रव्यमान कितना निकल जाता है हमारे पास 2 इंटू 30 इंटू बोल सकते हो, या सॉरी 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। ठीक है, किसमें लेते हैं हम लोग, किलोग्राम, क्योंकि हम लोग अभी जो मेजर कर रहे हैं किसका कर रहे हैं हम लोग, द्रव्यमान का। किसका कर रहे हैं, द्रव्यमान का। ठीक है, तो ये किसका द्रव्यमान निकल गया तुम्हारे पास, ये सूर्य का द्रव्यमान है, कितना होता है 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। ठीक है, चंद्रशेखर यूनिट से हम इसका मेजर करते हैं। सबसे बड़ा जो हमारा मात्रक होता है वो किसका होता है, बोलो, चंद्रशेखर मात्रक। ठीक है, लार्जेस्ट। ठीक है, अब पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, देखो यहां पर पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है 6 इंटू 10⁻24। ठीक है, किलोग्राम, याद रख लीजिएगा
ये किसका द्रव्यमान होता है? ये हमारे पास पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। ये हमारे पास किसका होता है? सूर्य का द्रव्यमान होता है। और सबसे बड़ी यूनिट बोलेंगे तो क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर यूनिट। ठीक है, चलेगा। तो आपको निकल गया पृथ्वी का द्रव्यमान, आपको पता चल गया ये होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। और सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? चंद्रशेखर। सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है हमारे पास? 2 × 10⁻30 किलोग्राम। ठीक है, चलेगा, आगे देखते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम समय का। किसका देखते हैं हम लोग? समय का। अभी तक हमने देखे थे दूरी का, द्रव्यमान का, अब देखते हैं हम लोग किसका? समय का, टाइम का। ठीक है, किसका देखेंगे हम लोग अब? समय का, मतलब टाइम का। किसका देखेंगे हम लोग? टाइम या समय का। टाइम या समय का। टाइम या समय का। ठीक है, तो समय और टाइम का देखते हैं हम लोग। सबसे पहले एक होता है हमारे पास कास्मिक वर्ष। पहला कौन सा होता है हमारे पास? कास्मिक वर्ष। ठीक, सबसे बड़ा अगर हम समय का बोलेंगे तो कास्मिक वर्ष ही होता है। लगभग कितना होता है? 25 करोड़ वर्ष। कितना होता है? 25 करोड़। इसको मैं दूसरी पेन से राइट कर देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, लार्जेस्ट यूनिट अगर हम लोग बोलेंगे समय की, किसकी? समय की लार्जेस्ट यूनिट। लार्जेस्ट यूनिट या सबसे बड़ा मात्रक जो होता है समय का, वो कौन सा होता है? कास्मिक वर्ष। लगभग कितना होता है? 25 करोड़ वर्ष। कितना होता है? 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, पहला होगा तुम्हारे पास कौन सा वाला? 25 करोड़ वर्ष समय का हो गया है। दूसरा होता है चंद्रमास। क्या होता है? चंद्रमास। ठीक है, आपको पता है चंद्रमास, जो चंद्रमा जो है वो कितने दिन में दूरी अपनी कंप्लीट कर लेता है पृथ्वी का? ये समथिंग करता है 27.3 दिन में, भैया लगभग 28 दिन में, या 27 दिन 8 घंटे बोल सकते हो। 27.3 दिन। ठीक है, ठीक है, या फिर यही कर लेता है 27 दिन 8 घंटे में। ठीक है, 27 दिन 8 घंटे में ये अपना क्या कर लेता है? समय को पूरा कर लेता है। ठीक है, ये दूसरा हो गया हमारा कास्मिक वर्ष हो गया। इसको कितना बोलेंगे हम लोग? 25 करोड़ वर्ष को बोलते हैं कास्मिक वर्ष, और यही समय की सबसे बड़ी यूनिट है। ठीक है, चंद्रमास कितना होता है? 27.3 डेज, और 27 दिन या 8 घंटे भी बोल सकते हो। ठीक है, अब आता है हमारे पास सौर मास। ठीक है, एक होता है हमारे पास कौन सा वाला? सौर मास, याद रख लीजिएगा। एक होता है हमारे पास सौर मास। सौर मास। ठीक, हमारे पास तीसरा कौन सा होता है? सौर मास। ये समथिंग 30 या 31 दिन का होता है। 21 दिन का होता है। ठीक है, 30 या कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। और सबसे छोटा मात्रक जो होता है, देखो मैंने कास्मिक वर्ष बता दिया सबसे बड़ा, फिर चंद्रमास बता दिया हूँ, सौर मास भी इसी की यूनिट है, समय की। आपको बोल देगा कि सौर मास किसकी यूनिट है, तो आप बोलोगे समय की। आपको बोल देगा चंद्रमास किसकी यूनिट है, तो आप बोलोगे समय की। आपको बोलेगा कास्मिक वर्ष किसकी यूनिट है, तो समय की। इनमें से बोलेगा कि सबसे बड़ी समय की यूनिट कौन सी, तो आप बोलोगे कास्मिक वर्ष। ठीक है, अब इसी में बोल देगा कि सबसे छोटी कौन सी है। ठीक है, तो वो भी बता देता हूं आपको। सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक किसका? समय का। सबसे छोटा मात्रक किसका? समय का। तो सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? सेक। क्या होता है? सेक। क्या होता है? सेक। और ये कितना होता है? 10⁻⁻8 सेकेंड। ठीक है, 10⁻⁻8 सेकेंड। तो सबसे छोटा मात्रक बोलेगा तो आप क्या बोलोगे? सेक होता है। कितना होता है? 10⁻8 सेकेंड। और समय का सबसे बड़ा मात्रक बोलेगा तो कास्मिक वर्ष। कितना होता है? 25 करोड़ वर्ष। लार्जेस्ट यूनिट है। चंद्रमास में 27 दिन 8 घंटे बोल सकते हो, या 27.3 दिन। और सौर मास कितना होता है? 30 या 31 दिन। ठीक है, लगभग चलेगा। ये होगा तुम्हारे पास किसका? टाइम का। इससे पहले द्रव्यमान का, इससे पहले दूरी का। अब देखते हैं हम लोग तापमान का। ठीक है, सब समझते चलते हैं धीरे धीरे। फिर मैं आपको लास्ट में बहुत सारी चीजें और इसमें कंक्लूड कर दूंगा, और बहुत सारी चीज में ऐड कर दूंगा, तो आपका सारा उलझने खत्म हो जाएगा, जो जहां जहां से तुम्हारा क्वेश्चन बनता है ना।
चलिए इसको अगर आपको एक बार में याद नहीं होता तो 2-3 बार देखिएगा, इसको बड़ा बड़ा के देखिए, लेकिन वे वीडियो को बार बार देखिए और आज से इजीली बन जाएगा। और इतना ही पढ़ना है आपको, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। बाद में अगर आपको करना ही रहा है तो क्वेश्चन लगा दीजिएगा बस, ठीक है। चलेगा, अब देखते हैं हम लोग तापमान का। किसका देखेंगे हम लोग? अब तापमान का। तापमान बोले तो टेम्परेचर का, तापमान का। तो तापमान का भी होता है, टेम्परेचर बोल सकते हैं आप लोग, टेम्परेचर, ठीक है। तो तापमान का देखिएगा, क्या हमारे पास किसका है? तापमान का, ठीक है, तापमान का। तो तापमान का हमारे पास अलग अलग होती है। एक डिग्री भी होता है, डिग्री सेल्सियस बोलते हैं जिसको आप लोग, चाहे सेंटीग्रेड बोल सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, सेल्सियस, है ना। एक होता है फ़ारेनहाइट होता है, एक होता है डिग्री रीमर होता है, और एक होता है केल्विन, ठीक है। तो मैं आपको इसके 4 पैमाने के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, ठीक है। ये पहला डिग्री सेंटीग्रेड या बोल सकते हो सेल्सियस बोल सकते हो, सेंटीग्रेड या सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस पहला हो गया। दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा हमारे पास फ़ारेनहाइट, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा क्या है हमारे पास? डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होता है? डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, या फ़ारेनहाइट बोल सकते हैं, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तीसरा देखिएगा, ये होगा डिग्री रीमर। तीसरा कौन सा होता है हमारे पास? तीसरा होता है हमारे पास कौन सा? यही करवा देता हूं इसको, ठीक है। तीसरा होता है हमारे पास कौन सा? डिग्री रीमर। क्या होता है? डिग्री डिग्री रीमर। तीसरा कौन सा होता है हमारे पास? डिग्री रीमर। और एक लास्ट होता है हमारे पास कौन सा वाला? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? डिग्री केल्विन बोल सकते हैं हमारे पास, ठीक है। क्या होता है हमारे पास? एक होता है हमारे पास डिग्री सेल्सियस, सेंटीग्रेड या सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है, ठीक है, हो सकता है डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है, डिग्री रीमर हो सकता है, और एक क्या होता है? केल्विन, ठीक है। तो हमारे पास तापमान के 4 देखे हम लोग ने। अब हम देखते हैं कि कोई भी चीज को हम किस टाइप से चेंज करते हैं, ठीक है। तो हमने अभी आपको बता दिए कौन सा होता है, एक बार फिर से देख लो कौन सा होता है। तो आपको मैंने सबसे पहले क्या बताया हूं कि सबसे पहले हमारे पास होता है क्या? डिग्री सेल्सियस, फिर एक कौन सा होता है? डिग्री फ़ारेनहाइट, एक होता है डिग्री रीमर, और एक होता है हमारे पास कौन सा? केल्विन, ठीक है। एक बार लिख के भी दिखा देता हूं। अब इनको बदलने के लिए मेरे पास कुछ उपाय है ना, मतलब उपाय नहीं, इनका फार्मूला ये जिसको आपको यूज करके, और यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि इसको, ये डिग्री को फ़ारेनहाइट में चेंज करो, फ़ारेनहाइट को रीमर में चेंज करो, और ठीक चलेगा। अब हम देखते हैं किसमें बदलना है अब हमको। चलिए अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। जैसे मान के चलो हमारे पास तापमान की कितनी 4 यूनिट बताया मैंने आपको। कौन से बताया आपको तापमान की? सबसे पहले मैंने बताया डिग्री सेल्सियस। कौन सी बताया आपको? डिग्री सेल्सियस, है ना। एक बताया डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एक बताया डिग्री सेल्सियस। दूसरी क्या बताया मैंने आप लोगों को? दूसरी बताया आप लोगों को डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट। और तीसरी बताया मैंने आप लोगों को कौन सी वाली? डिग्री रीमर। कौन सी? डिग्री रीमर, ठीक है। और एक चौथी होती है हमारे पास कौन सी? केल्विन, ठीक है। तो आपको क्या बोलेगा कि कुछ बोल देगा, मान के चलो मैंने बोल दिया कि ये 100 डिग्री है। कितना डिग्री है? 100 डिग्री है। अब बोलेगा कि 100 डिग्री को आप फ़ारेनहाइट में चेंज करो, ठीक है। या फिर बोल देगा कि इस 100 डिग्री को आप डिग्री रीमर में चेंज करो, या फिर इसी डिग्री को आप केल्विन में चेंज करो। तो इसको चेंज करने के लिए मैं आपको एक फार्मूला देता हूं,
और उस फार्मूले से आप किसी में भी चेंज कर सकते हो, और मैं एक चेंज करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, चलेगा। मान के चलो इसके मैं एक फार्मूला देता हूं और ये हर जगह आपका लागू हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। तो हमारे पास एक फार्मूला है, कौन सा वाला, इस फार्मूला को अपने दिमाग में पूरा फिट करके रख लीजिएगा, ठीक है। एक हमारे पास C अपॉन 5, क्या है हमारे पास C अपॉन 5, क्या बताएगा, क्या हमारे पास C अपॉन 5, और देखो ये क्या है, डिग्री सेल्सियस है, क्या है, डिग्री सेल्सियस। अब इसमें आता है फ़ारेनहाइट, क्या जोड़ देंगे हम लोग, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट बोले तो F माइनस 32, यह रहेगा F माइनस 32, और अपॉन में रहेगा आपके पास क्या, 9, ठीक है, चलेगा। तीसरा, ये सब बराबर है, मतलब C अपॉन 5 मतलब डिग्री अपॉन 5 बराबर कितना होता है, माइनस F माइनस फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9, ये इसके बराबर होता है। और इसी को अगर हम किसमें कर देंगे, रीमर में, तो रीमर में करने के लिए अपन क्या करेंगे, रीमर को अपन R से लेते हैं और इंडिकेट करते हैं, बटे में कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब आता है हमारे पास केल्विन, कितना आएगा हमारे पास केल्विन, तो केल्विन भी यहां देखो, केल्विन कितना हो जाएगा, ये केल्विन है, कैसे दर्शा देते थे हम लोग केल्विन को, -273, -273 बटे में कितना ले लोगे, 5, ठीक है। तो देखिएगा ये हमारे पास टेम्परेचर की चारों यूनिट का मैंने एक फार्मूला बना दिया हूं, जो कि हमारे पास पहले सभी लोग को पता होगा किस टाइप से आता है, तो ठीक है। तो आपको इसी फार्मूले का यूज करके आप बार बार इस फार्मूले का यूज करोगे, ऑटोमेटिकली ये चीज आपको याद हो जाएगी। अब मान के चलो किसी ने बोल दिया कि हमको डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना या रीमर में चेंज करना है, तो मैंने यहाँ C/5 लिखूंगा और बराबर में R/4 लिखूंगा, ये हो गया, ठीक है। मान के चलो मुझे क्या बोलेगा कि मुझे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो, तो आप क्या करोगे, C/5 करोगे और बराबर में क्या करोगे, K माइनस 273 और बटे में कितना करोगे, 5, ये निकल जाएगा आपका, ठीक। अब मान के चलो बोलेगा कि रीमर को तुम फ़ारेनहाइट में चेंज करोगे, तो रीमर को फ़ारेनहाइट में चेंज करोगे तो R/4 बराबर में कितना करोगे, F माइनस 32 और अपॉन में कितना करोगे, 9, ये बन जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो आपको किसी में भी किसी का चेंज करने को बोलेगा तो बस उस पर्टिकुलर जिसका बोल रहा है और जिसमें बोल रहा है तो दोनों को लिख लीजिएगा, ये फार्मूले से उठा लीजिए चारों। तो ये पहले का हो जाता है डिग्री सेल्सियस का, दूसरा हो जाता है फ़ारेनहाइट का, तीसरा होता है रीमर का, और चौथा होता है आपका केल्विन का, लिख लो कैसे। चलो एक बार और मैं आपको फार्मूला याद कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर आपको फार्मूला याद हो गया तो आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसको बार बार एक छोटा सा अपने पास एक चिट्ठी टाइप की बना लीजिएगा और इसको बार बार ये फार्मूला लिख के जरूरत है, क्योंकि आपको ऐसा चेंज करने के लिए आता है ना। कोई भी अगर न्यूमेरिकल बनेगा तो यहां से बन सकता है कि भाई साहब बोलेगा कि आपके पास है डिग्री बटे C/5 बराबर किसमें लोगे आप लोग, फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट माइनस का F माइनस 32 और अपॉन में कितना लोगे, 9, ठीक है, बराबर रीमर लोगे, रीमर बटे 4 बराबर आपको लेना है क्या, केल्विन में, तो केल्विन माइनस 273 और बटे में कितना करोगे आप लोग, बोलो 5, ठीक है। ये लीजिए भाई, यहाँ देखिए ऐसा भी याद कर सकते हैं आप लोग, नीचे में देखो यहाँ क्या है, ये तो पता है, ये डिग्री है, सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट है, ये कितना है, रीमर है, ये कितना है, केल्विन, ठीक है। जनरली क्या होता है, 5 और 4 कितना हो गया, 9, देखो इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, याद रहेगा, ये दोनों साइड में 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। ये डिग्री सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट में कितना जो माइनस करोगे 32, और ये रीमर है, ये केल्विन है, और केल्विन माइनस 273, ठीक है। चलो एक बार याद कर लेते हैं, और हो गया होगा मेरे ख्याल से, तो ये 2-3 बार करोगे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मेरे को पता है आप लोग करते नहीं बार एक बार वीडियो देख लोगे, दोबारा से इसको लिखोगे भी नहीं, जबकि आपको लिखना भी पड़ता है, नोट्स बनाना चाहिए आपको। चलिए देखो, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ लिख दिया C/5 बराबर क्या है, फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट को माइनस का 32 बटे में कितना, 9, ठीक है। रीमर बोले तो 4 बराबर कितना, केल्विन बोले तो 273, कितना 273 बटे में 5, लो भाई साहब याद हो गया होगा आप लोग को, ठीक है। अब हम करते हैं, अब मैं आपको एक क्वेश्चन भी इसमें डील करवा देता हूँ ताकि आप लोग को कहीं चेंज करने के लिए आए तो आप कैसे करोगे, ठीक है। आप बोलोगे सर जी आप एक क्वेश्चन तो दो, ठीक है ना, मैं आपको देता हूँ करने को बताता हूँ, तो आप किसी में भी बदल सकते हो। मान के चलो अगर मैंने बोल दिया कि पानी का जो मतलब हमारे बोलेंगे कि हमारा शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, मान के चलो कि 37 डिग्री होता है, उसको फ़ारेनहाइट में चेंज कर दो 98 समथिंग होता है, तो वो किस टाइप से होता है, तो चलो मैं एक करके दिखाता हूँ आप लोग को। अब देखो, अब मैं एक क्वेश्चन लिखा हूं, मान के चलो मैं लिखा हूं 50 फ़ारेनहाइट को, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलना है, सेंटीग्रेड
में बदलना है या चेंज करना है। ठीक है, तो इसको कैसा बदलना है देखो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपके पास मैं बताऊं कि फ़ारेनहाइट है। ठीक है, क्या है हमारे पास? फ़ारेनहाइट। तो आपको पता है फार्मूला सभी लोग को याद ही होगा आप लोग को। फ़ारेनहाइट बोले तो सबसे पहले हमारे को पता है किसमें बदलना है, डिग्री में। किसमें बदलना है? डिग्री। तो डिग्री बोले तो C/5 किसमें बदलेंगे हम लोग? फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट बोले तो F माइनस का 32 और बटे में कितना होता है? 9। ये आप लोग को पता है। ठीक है, ये लो। अब क्या करोगे आप लोग? अब इस डिग्री में तो बदलना है, तो डिग्री तो जैसे का वैसे रहेगा C/5 बराबर, लेकिन इस फ़ारेनहाइट में कितना फ़ारेनहाइट है? 50 फ़ारेनहाइट। यहाँ 50 फ़ारेनहाइट लिख दोगे। ठीक है, माइनस 50 फ़ारेनहाइट माइनस 32 और बटे में कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, चलिए अब देखिए इस 50 में से आज इस 50 में से कितने घटा दोगे? 32 को घटाओगे तो 10 में से 2 गए तो 8 और 4 में से 1 गए तो 18। कितना बची हमारे पास? 18। तो C बट्टी कितना हो जाएगा? 5। चलो मैं दूसरी पेन से लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ आता जाए। कितना हो जाएगा? C/5 दिख रहा होगा बिल्कुल, बराबर C/5। अब यहाँ कितना है हमारे पास? 18। कितना है हमारे पास? 18 और बटे कितना है हमारे पास? 9। ये 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, 2 बटे कितना आ जाएगा हमारे पास? इसमें कितना आ जाएगा हमारे पास? अगर इसको और सॉल्व करेंगे हम लोग तो C/5 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 2/1। इस C का गुना इसके साथ, तो C बराबर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। तो ये क्या आ गया तुम्हारे पास? डिग्री में। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास। तो आप इस टाइप से इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन भी करके दे दिया हूं। ठीक है, इसको 50 फ़ारेनहाइट को हमको सेंटीग्रेड में बदलना था, तो आप बस फार्मूला लगा लीजिएगा। मैंने आपको फार्मूला बता दिया। ठीक है, चलिए अब हम कुछ चीजें मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूं, जहां तक तो आप बना लोगे। ठीक है, और मैंने ये माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर इनको बदलना भी सिखा दिया आपको। इससे पहले की वीडियो देख लीजिएगा अगर आप लोग को समझ नहीं आएंगे तो। ठीक है, तो मैंने इस 50 फ़ारेनहाइट को बदलने के लिए मैंने आपको सारी चीजें मैंने समझा दिया हूँ। 50 फ़ारेनहाइट डिग्री को आप किसमें सेंटीग्रेड में बदलना है, या इसी को बोल देता कि आप इसको रूमर में चेंज करो, या इसी को बोल देता वो कि आप केल्विन में चेंज करो। तो आपको वो जो मैंने फॉर्मूला बताया उसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए और उसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। 2-3 बार करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। अब मैं कुछ यूनिट लिखाता हूं और इसका नाम भी आपको याद रहेगा। ठीक है, चलेगा। तो जैसे देखो हमारे पास है धारिता। कुछ यूनिट है, जैसे हमारे पास है ल्यूमेन। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, इसी में आपको क्लियर भी हो जाएगा। जैसे मान के चलो हमारे पास है ल्यूमेन। क्या हमारे पास? ल्यूमेन। आप इसको सही जोड़े के हिसाब से क्वेश्चन के साथ डील करके बहुत सारा बन जाएगा इसमें। मैं एक साथ में 2-3 चीज बता देता हूँ। जैसे हमारे पास वेबर, वेबर। ठीक है, वेबर। तीसरा है हमारे पास, क्या है हमारे पास? टेस्ला। क्या है हमारे पास? टेस्ला। एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको मैं याद कर देता हूँ, टेस्ला। और हमारे पास है फैराड। फैराडे बोल सकते हैं इसको लोग, या फैराड बोल सकते हो, फैराडे। ठीक है, टेस्ला हो गए, फैराडे हो गए। एक फैराड भी होती है। ठीक है, इसको फैराडे कर देते हैं फैराड। एक होती है फैराडे। क्या होती है हमारे पास? फैराडे। ठीक है, एक होती है हमारे पास फैराडे हो गई, एक होती है फ्लक्स। या प्लाइज, प्लाइज। ठीक है, चलेगा। अब इधर मैं आपको इधर भी देता हूँ। इस हमारे सही जोड़ी है आपके पास। इस सही जोड़ी के माध्यम से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 4-5 चीजें इसमें बनने लग जाएगी। वेबर, टेस्ला, फैराड, फैराडे, प्लाइज। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? धारिता है। क्या हमारे पास? धारिता। ठीक है, दूसरा हमारे पास आवेश। क्या हमारे पास? आवेश। तीसरा है हमारे पास श्यानता। क्या हमारे पास? श्यानता। श्यानता बोलते विस्कोसिटी है ना, याद रहनी चाहिए, श्यानता। ठीक है, चौथा हमारे पास है चुंबकीय फ्लक्स। क्या हमारे पास? चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। फैराडे है। उसके बाद हमारे पास है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। फिर है ज्योति फ्लक्स। क्या हमारे पास? ज्योति फ्लक्स।
ठीक है, फिर इसके बाद क्या है हमारे पास, ज्योति फ्लक्स। ठीक है, क्या है हमारे पास, ज्योति फ्लक्स। तो आप इनको देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को पोस्ट कर लो, फिर पोस्ट करने के बाद आप इसको खुद से बनाने की देखना। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास ल्यूमेन। ठीक है, आप इनको इसको पहले पोस्ट कर देना, रोक लेना, और उसके बाद खुद से बना के देखना कि ये एक्चुअल में हमारे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो फिर इसको फिर से देखना, फिर बनने लग जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास है ल्यूमेन। तो ल्यूमेन किसका होता है भाई साहब, ज्योति फ्लक्स का। किसका होता है हमारे पास, ल्यूमेन किसका होता है, ज्योति फ्लक्स का। ठीक है, तो वेबर किसके होता है, वेबर चुंबकीय फ्लक्स का होता है। किसका होता है, वेबर चुंबकीय फ्लक्स का। ठीक है, वेबर किसका होता है, ये यूनिट चुंबकीय फ्लक्स की। ठीक है, टेस्ला, टेस्ला जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए होता है। किसके लिए होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए। ठीक है, टेस्ला किसके लिए होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ल्यूमेन जो ल्यूमेन होता है वो किसके लिए होता है, ज्योति फ्लक्स। याद रखना, बार बार करना, ऑटोमेटिकली बनेगा। ल्यूमेन किसके लिए होता है, ज्योति फ्लक्स। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स, वेबर चुंबकीय फ्लक्स, वेबर चुंबकीय फ्लक्स, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब आता है थायराइड। क्या आता है हमारे पास, थायराइड। तो थायराइड जो होता है हमारे पास, ये धारिता के लिए होता है। किसके लिए होता है, धारिता के लिए। ठीक है, थायराइड किसके लिए होता है हमारे पास, धारिता के लिए होता है। थायराइड किसके लिए होगा, धारिता के लिए। ठीक है, अब आता है थायराइड। क्या आता है, थायराइड। ठीक है, अब हमारे पास आता है क्या, थायराइड। तो थायराइड आप लोग को पता है आवेश के लिए होता है। किसके लिए होता है, आवेश के लिए होता है। ठीक है, थायराइड किसके लिए होता है हमारे पास, आवेश के लिए। ठीक है, एक होता है प्लाइज, ज्योति फ्लक्स हो गया। अब एक लास्ट बच गया प्लाइज, किसके लिए होगा, श्यानता के लिए होगा। ठीक है, चलेगा, तो आपको समझ आ गया। पहला है ल्यूमेन। तो ल्यूमेन में क्या लिखोगे आप लोग, यहां पर क्या डालोगे आप लोग, ल्यूमेन में बोलो फर्स्ट, यहां ल्यूमेन में फर्स्ट, फर्स्ट ल्यूमेन किसके, ज्योति फ्लक्स। वेबर, देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या आता है, बोलो टेस्ला, यहां थर्ड। ठीक है, अब यहां चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स याद आएगा, वेबर सेकेंड। ठीक है, अब आता है क्या, श्यानता, श्यानता बोले तो फ्लाइज सिक्स। ठीक है, अब आता है तुम्हारे पास क्या, आवेश, आवेश के लिए क्या आता है, थायराइड पांच। अब हमारे पास क्या है, इसके बाद धारिता, और धारिता के लिए आता है थायराइड। लो भाई साहब, थायराइड हो गया। चलो, इस टाइप से आपके पास देखोगे तो कितना क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 लोगों की यूनिट भी पता चल गई हमको। ठीक है, तो इसको बार बार करना कि ल्यूमेन क्या होता है, ज्योति फ्लक्स, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स। वेबर जो होता है, वेबर क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स, वेबर क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स, वेबर क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स। टेस्ला क्या होता है, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता, टेस्ला क्या होता है, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता। थायराइड क्या होता है, धारिता, थायराइड क्या होता है, धारिता। थायराइड क्या होता है, आवेश, थायराइड के लिए क्या होता है, आवेश। फ्लाइज किसका होता है, सहायता का। ठीक, चलेगा, चलेगा, आगे मिटा दूं, बिल्कुल। चलिए, चलो अब कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। ठीक है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन के साथ चलते रहते हैं हम लोग। ठीक है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। ठीक है, भूकंप भूकंप की तीव्रता, पहली बात तो रिएक्टर में नापी जाती है, इसके तीव्रता किससे मापी जाती है, तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा, दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या है हमारे पास कि ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई
मापी जाती है, ये मापी जाती है, मापी जाती है। ठीक है, चलिए 2 हो गया। तीसरा ओजन हो गया। तीसरा होता है उच्च ताप। किससे मापा जाता है? उच्च ताप मापा जाता है। ठीक है, उच्च ताप मापा जाता है। एक और, पारिस्थितिक बदलाव की इकाई क्या है? ठीक है, तीसरा देखो, पारिस्थितिक बदलाव की इकाई क्या है? ठीक है, चलो पहले इन क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग, बार बार बना बना के देखो, ऑटोमेटिकली समझ आएगा। ठीक है, चलेगा। तो देखो, सबसे पहले भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? ठीक है, चलेगा। तो भूकंप की तीव्रता जो मापी जाती है रिएक्टर पैमाने से। किससे मापी जाती है? रिएक्टर पैमाने से। ठीक है, किससे? रिएक्टर रिएक्टर पैमाने से। ठीक है, जनरली भूकंप जो है रिएक्टर पैमाने से मापी जाती है। स्केल होती है इसमें 8, 9, 8, 7, 8, ये तीव्रता भूकंप माना जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ जनरली ये हमारे हिमालयी क्षेत्र में ज्यादातर टेक्टोनिक कार्य कारण ये चीजें ज्यादातर हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो बोलते हैं रिएक्टर पैमाने से। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन से। आंसर क्या रहेगा इसका? इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास? डॉप्सन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? डॉप्सन। ठीक है, क्या बोलेंगे? डॉप्सन। हम किस डॉप्सन में हम क्या नापते हैं? ओजोन परत की मोटाई। उच्च ताप मापा जाता है। उच्च ताप मापा जाता है किसमें? पाइरोमीटर से। किससे मापा जाता है? पाइरोमीटर से। पाइरोमीटर से क्या मापा जाता है भाई साहब? उच्च ताप। ठीक है, पारिस्थितिक बदलाव की इकाई क्या है? याद रहेगा, उच्च ताप से क्या मापा जाता है? बैरोमीटर नहीं, पायरोमीटर। बैरोमीटर से दाब मापा जाता है। ठीक है, अभी बताएंगे हम लोग। उच्च ताप मापा जाता है किससे? पायरोमीटर से। पारिस्थितिक बदलाव की इकाई क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास बार, पास्कल, एटीएम, टार। ठीक है, इसका जो उत्तर है बार, पास्कल, बार, पास्कल, एटीएम, टार। ठीक है, तो किसकी इकाई है भाई साहब? पारिस्थितिक बदलाव की इकाई है बार, पास्कल, एटीएम, टार। ठीक है, चलेगा। अब आगे देखते हैं। यहां तक आपको समझ आ गई होगी, एक दो बार इसको खुद से भी करके देखिएगा। यहाँ मैं जो कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ ये क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा भाई साहब, है ना? ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। मैं ऐसी कोई भी चीजें नहीं बता रहा हूँ जो कि आपके लिए काम की नहीं है, और ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ रहा हूँ जो आपके लिए काम की है। ठीक है, चलेगा। तो और देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हमारे पास और भी देखते हैं। हमारे पास है घनत्व मापी। ठीक है, घनत्व किससे मापते हैं हम लोग? ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन देखो, घनत्व। घनत्व मापा जाता है। ठीक है, पहला, दूसरा, घनत्व मापा जाता है दूध का या दुग्ध का घनत्व मापा जाता है, मापा जाता है। दूध के लिए एक चीज बता दूं, जब भी आपको लैक्टो शब्द जब भी सुनने को मिल गया तो समझ लीजिएगा कि ये दूध से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? दूध से। ठीक है, किससे रिलेटेड है? दूध से। ठीक है, लैक्टो शब्द जहां भी सुनने को मिल रहा है, मान के चलो लैक्टोबैसिलस बोल दिया तो दूध से संबंधित वो क्या रहेगा? लैक्टोबैसिलस, मतलब दही में जो जमने वाला जो बैक्टीरिया है कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, चलिए तीसरा, दूध का घनत्व मापा जाता है।
तीसरा हमारे पास वायु की प्रभाव की गति मापी जाती है। वायु वायु प्रभाव वायु प्रभाव की गति मापी जाती है। गति मापी जाती है किससे? ठीक है, ये क्वेश्चन खुद से करके देखिएगा आप लोग। ठीक है, चलेगा। फिर उसके बाद है आर्द्रता किससे मापी जाती है? ये तो फेवरेट है, आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, आर्द्रता मापी जाती है। चलेगा, तो आप लोग ने होपफुली ये क्वेश्चन बना लिए होंगे पहले, घनत्व किससे मापते हैं तो। ठीक है, चलेगा। तो सबसे पहले घनत्व किससे मापते हैं, बोलोगे हाइड्रोमीटर से। किससे? हाइड्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर नहीं, हाइड्रोमीटर से। ठीक है, घनत्व किससे मापते हैं, आप क्या बोलोगे? हाइड्रोमीटर से। दुग्ध लैक्टोमीटर, मैं भी आपको बताया कि जब भी आपका दूध का नाम आ जाएगा तो आप क्या बोलोगे? लैक्टो शब्द का आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर। जब भी आपको दूध से रिलेटेड जो भी सुनने को मिलेगा तो बोलेंगे लैक्टोमीटर। ठीक है, वायु प्रवाह की दर मापी जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं एनीमोमीटर। ठीक है, वायु प्रवाह की दर किससे मापते हैं तो आप बोलोगे एनीमोमीटर। एनीमोमीटर। ठीक है, वायु प्रवाह की दर किससे मापते हैं तो आप क्या बोलोगे? एनीमोमीटर से। ठीक है, लैक्टोमीटर हो गया दूध, एनीमोमीटर दूध की शुद्धता नापते हैं तो किससे नापेंगे बोलेंगे? या बोलेंगे दूध का घनत्व बोलते हैं, या उसके या बोलते हैं फेज जो चेक करते हैं ना, वही लैक्टोमीटर। वायु प्रवाह की गति मापी जाती है एनीमोमीटर से। और आर्द्रता हाइग्रोमीटर से। देखो ये हाइड्रोमीटर है, ये हाइग्रोमीटर है। ठीक है, हाइग्रोमीटर यहां लिख देता हूं, किससे नापते हैं तो बोलोगे हाइग्रोमीटर से। तो हाइग्रोमीटर से हम किसको मेजर करते हैं बोलो? हम करते हैं आर्द्रता को, है जो वातावरण में जो नमी है उसको हम जो मेजर करते हैं किससे करते हैं? हाइग्रोमीटर से। ठीक है, वायु प्रवाह की गति को मापते हैं हम किसको? एनीमोमीटर से। दूध का घनत्व मापा जाता है लैक्टोमीटर से, और घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। ठीक है, चलिए आगे मिटाता हूँ। देखो जानकारी देते जाता हूँ, इसको आप नोट करते चलिए, ये आपके काम की चीजें बता रहा हूँ, है ना। कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ ताकि आपको कहीं परेशान होने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। देखो प्रकाश 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 की तीव्रता मापी जाती है। प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, दूसरा क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी। ठीक है, क्यूरी किसकी इकाई है? ठीक है, तीसरा टेकोमीटर से क्या मापा जाता है? टेकोमीटर से मापा जाता है। टेकोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, आगे केरोसिन। केरोसिन की केरोसिन की अपेक्षित घनत्व की इकाई है। अपेक्षित
घनत्व की इकाई है, की इकाई है। ठीक है, चलिए 4 क्वेश्चन का जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। चलिए, तो प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, सबसे पहले क्या हमारे पास, प्रकाश की तीव्रता किससे मापते हैं? लक्स मीटर से। किस? लक्स मीटर। लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता किससे मापते हैं? लक्स मीटर से। ठीक है, लक्स मीटर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्यूरी किसकी इकाई है? बोलो। रेडियो एक्टिव तक है ना सर में, देखिए रेडियो एक्टिवता की जो इकाई है वो क्या है हमारे पास? क्यूरी। टेकोमीटर से मापा जाता है, सॉरी टेकोमीटर से मापा जाता है। चाल क्या मापा जाता है? चाल। टेकोमीटर से क्या मापा जाता है भाई साहब? चाल। केरोसिन की अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या है? कुछ नहीं है। ठीक है, कोई नहीं है इसके आंसर में, क्या जाएगा? कोई नहीं है इसकी, कोई अपेक्षित इकाई होती ही नहीं है। ठीक है, कोई नहीं है। ठीक है, यहां तक देख लीजिएगा। चलिए और एक क्वेश्चन देता हूं, आप इसको करके देखिएगा, सही जोड़ी के हिसाब से देखना इस बार ना, सही जोड़ी के अकॉर्डिंग देख लेना इस बार। सही जोड़ी में फिट करके दे देता हूं मैं। ठीक है, चलेगा। घर्षण व स्नेह का अध्ययन, देखो सही जोड़ी के अकॉर्डिंग बनाते हैं इसको हम लोग, सही जोड़ी। ठीक है, आप लोग बना के देखिए पहले, तो मैं क्वेश्चन देता हूं। घर्षण व स्नेह का अध्ययन, पहला है घर्षण व स्नेह का अध्ययन, ये हो गया। ठीक है, अध्ययन। यहां देता हूं मैं अल्टीमीटर, ये नंबर देता हूं इसको, अल्टीमीटर। क्या बोलेंगे इसको आप लोग? अल्टीमीटर। ठीक है, अल्टीमीटर। आप इसको मिलाना है वीडियो को पोज कर करके। ठीक है, पहला घर्षण व स्नेह का अध्ययन क्या कहलाता है? मैंने दे दिया हूं अल्टीमीटर। चलो पहले मैं इस सेट का पूरा कर देता हूं। दूसरा, दूसरा हमारे पास क्या? ऊंचाई का पता लगाना। ऊंचाई, ऊंचाई का पता लगाना, ऊंचाई का पता लगाना। तीसरा हमारे पास है उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन चाल का पता लगाना। उड़ते हुए, उड़ते हुए चक्के, चक्के की प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड घूर्णन चाल। ठीक है, घूर्णन चाल। ठीक है, घूर्णन चाल। चलेगा, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, है ना। अब इसके बाद लास्ट और एक देखते हैं, बादलों की दिशा एवं गति। चौथा, बादलों एवं, बादलों, बादलों की दिशा एवं गति के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की धार देखिए, पहले करके देखिए, पसीना छूट जा रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है कि आपको एक ही जगह सारे चीज मिल रहा है। ठीक है, अब मैं इसके देता हूं। यहां पर बी में है नेफ्रोस्कोप,
नेफोस्कोप, ठीक है। सी में हमारे पास ट्राइबोलॉजी, 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 और डी में हमारे पास क्या, स्ट्रेबोस्कोप, स्ट्रेबोस्कोप। लो लगाओ क्वेश्चन, ये है, ठीक है। लगा लो क्वेश्चन, लगा लो, देख लीजिए क्वेश्चन को। देखिए, घर्षण व स्नेक का अध्ययन ऊंचाई का पता लगाना किसमें करते हैं? उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन चाल बता दो, बादलों की दिशा एवं गति बता दो। बताओ। देखो, तो घर्षण व स्नेक का अध्ययन करते हैं हम लोग किसको? ट्राइबोलॉजी। जब भी लॉजी शब्द आ गया समझ लो अध्ययन कर रहा है, ठीक है। लॉजी का मतलब ही होता है अध्ययन करना, ठीक है। ट्राइबोलॉजी, घर्षण व स्नेक का अध्ययन क्या कहलाएगा? ट्राइबोलॉजी, ठीक है। अब दूसरा है हमारे पास ऊंचाई का पता लगाना, अल्टीमीटर से। किससे? अल्टीमीटर चालू हो जाता है ऊंचाई पता लगाने के लिए, ठीक है, अल्टीमीटर, ठीक है, चलेगा। उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन चाल का पता लगाना है हम लोग को, तो स्ट्रेबोस्कोप से करते हैं, स्ट्रेबोस्कोप, ठीक है। देख लीजिएगा, बार बार देखोगे तब समझ आएगा। स्ट्रेबोस्कोप कभी सुने भी नहीं होंगे आप लोगों ने, तो सुन लो। ये ट्राइबोलॉजी सुने नहीं होंगे तो सुन लो, नेफोस्कोप नहीं सुने होंगे तो सुन लो, अल्टीमीटर सुने होंगे। बादलों की दिशा एवं गति का जो पता लगाते हैं वो क्या कहलाता है हमारे पास? नेफोस्कोप। क्या कहलाता है हमारे पास? नेफोस्कोप। लो भाई साहब, लिख दो यहां पर, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो पहले वाले में क्या है हमारे पास? सी। दूसरे वाले में क्या है हमारे पास? ए। तीसरे वाले में क्या है हमारे पास? डी। और चौथे वाले में क्या है हमारे पास? बी। ये लो भाई साहब राइट आंसर। देखो, करो, बार बार करो तो समझ आएगा भाई साहब। कभी सुने ना होगा, सुन लो। अभी कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे रडार से बाहर नहीं जाएगा। चलो रडार के बारे में आए तो रडार के बारे में बता देता हूँ, रडार और सोनार के बारे में, ठीक है। वैसे तो रडार शब्द आपने बहुत बार सुने होंगे, लेकिन और सुन लो, क्योंकि रडार अभी युद्ध में बहुत काम आता है। थार सुने होंगे आप लोगों ने, थार अमेरिका का रडार सिस्टम है ना। हमारे पास S-400 सुने होंगे आप लोगों ने। ये सब रडार सिस्टम है, तो रडार के बारे में भी थोड़ा सा जान लो, ठीक। चलो, ये है रडार, रडार, ठीक है, रडार। रडार का जो फुल फॉर्म होता है, ये किससे पता लगाते हैं? रेडियो तरंगों से, ठीक है। किससे पता लगाते हैं हम लोग? बोलो, रेडियो तरंगों से। किससे पता लगाएंगे इसका हम लोग? रेडियो तरंगों से पता लगाते हैं इसको ना। इसका फुल फॉर्म बोलते हैं रेडियो डिटेक्शन, डिटेक्शन एंड रंजिंग, ठीक है, रंजिंग, ठीक है। रेडियो डिटेक्शन एंड रंजिंग। जो हमारे मतलब ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को मान लो कि हमारा कोई भी एक तल के यहाँ पर हमारा समझ लो भारत है। इस भारत में हम क्या लगा देते हैं? यहाँ पर रडार सिस्टम लगा देते हैं, तो इसका जहां तक इसकी वो जाता है, मतलब यहाँ जहां तक इसकी तरंगे जाती है, तो यहाँ तक आने वाले जितने भी हमारे पास अगर कोई भी युद्ध करने वाले जो भी फाइटर जेट आएंगे किसी और देश के, तो इजीली उसको आइडेंटिफाई करता है और उसको वहीं पर हवा में उड़ा देता है। किसके माध्यम से? रडार सिस्टम के माध्यम से, ठीक है। इसका फुल फॉर्म लेंगे तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। ये जनरली क्या होता है? हवाओं में पता लगाते हैं इस चीजों को, ठीक है। हवा में जानकारी, वायु में, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। वायु में कोई भी गतिविधि का पता लगाना है तो किसके माध्यम से लगा देते हैं हम लोग? रडार के माध्यम से, ठीक है, चलेगा। अब यह हो गई वायु में। अब पानी में बता देता हूँ आप लोगों को। पानी में चलती सोनार, क्या चलती है? सोनार। तो सोनार के बारे में भी जान लो। जो वेल मछली होती है, बड़ी बड़ी मछली भी ऐसे सोनार तरंगे छोड़ती है, जिससे क्या करते हैं वो आने वाले सामने जो भी चीजें रहती है उसको पता लगा लेती है, ठीक है, चलेगा। अब पढ़ते हैं हम सोनार। क्या? सोनार, सोनार, सोनार,
इसको बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इसमें क्या होता है, जनरली हम जब पानी के अंदर में कोई भी पनडुब्बी चलती है ना, पनडुब्बी पानी, पनडुब्बी का मतलब पानी में डूबने वाला, मतलब पानी में डूबने वाला एक ऐसा जहाज होता है ना, जहाज बोल सकते हैं, जो पानी में अंदर में डूबा रहता है, उसमें बहुत सारी मिसाइलें लेस रहती है, जिससे वो पानी के अंदर अंदर से ही दुश्मनों को पता लगाकर वहीं से मिसाइल टॉर्पीडो के नाम से छोड़ देती है और उसको वहीं पर उसका खात्मा कर देती है। ठीक है, अभी जनरली हमारे पास ईरान में, ईरान की जो एक जहाज थे हमारे यहाँ, हमारे भारत में आया था युद्ध अभ्यास करने, तो उसको श्रीलंका के समथिंग हमारे ही मतलब हमारे वाटर क्षेत्र से बाहर उसको क्या कर दिया था, उसको सोनार के माध्यम से वहां से टॉर्पीडो छोड़ के उसको मारे थे। ठीक है, किसने? अमेरिका ने। तो ये जनरली क्या होता है, पानी में गति, देखो पानी में क्या क्या चीज को पता लगा लेता है, ये एक प्रकार से ध्वनि तरंगे से काम करता है। किससे करता है? ध्वनि तरंगे, है ना। ये किस कौन सी तरंगे रहती है इसमें, तो बोलोगे आप ध्वनि तरंगे। ठीक है, तो ध्वनि तरंगे छोड़ती है, जैसे मान के चलो कि यहाँ पर तुम्हारा पनडुब्बी है, यहाँ पे चलो तुम्हारे पास क्या है, एक पनडुब्बी है, ये पनडुब्बी जा रहा है ना, ये पनडुब्बी है तुम्हारे पास। ठीक है, ये पनडुब्बी है, ये पनडुब्बी जा रहा है, और मान के चलो यहाँ पर तुमने कोई एक अपना जहाज रखे हो, अभी जहाज है, ये जहाज है, ठीक है, ये जहाज है, अभी जहाज जा रहा है पानी में, ठीक है, जा रहा है, तो क्या करेगा, यहाँ से ये अपनी एक तरंगे छोड़ेगा, ठीक, सोनार तरंगे छोड़ेगा, और ये जैसे ही आएगा तो दोबारा से उसको क्या करेगा, रिटर्न आके पता कर लेगा, ये साउंड के माध्यम से होता है। ठीक है, अब पता करेगा तो फिर यहाँ से टारपीडो छोड़ेगा, सोनार देगा, ये इस टाइप से करते हैं। ठीक है, तो ये सोनार है, ये किस पे करता है, ध्वनि तरंगों पे काम करता है। किस पे काम करता है? ध्वनि तरंगों पे। ठीक है, चलिए, तो ये समुद्र की गहराई में, देखो पहली बात तो क्या कहाँ पर पता चला जाए, इसमें पानी में होता है, इसका जो भी खेला होता है कहाँ पे होता है, पानी में। चाहे उसकी चाहे उसकी गति बताना है, गति कितनी भी चल रही है, चाहे उसकी दिशा किधर है, ठीक है, दिशा को बताना है, चाहे उसकी स्थिति को बताना है, किसको बताना है, स्थिति को बताना है। तो ये सब काम कौन करता है भाई साहब, तुम्हारे पास ये कौन, सोनार। कौन करता है? सोनार। समुद्र की गहराई में रहता है, ये जनरली कहाँ रहता है, समुद्र की गहराई में पता लगाता है। ठीक है, समुद्र की गहराई में सब चीज का पता लगाता है। ठीक है, आया वो समझ आप लोग को कुछ ना कुछ। चलिए एक मिनट पानी पी लेता हूँ थोड़ा। चलिए, अब हम कुछ और भी चीजें देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए अगर कोई यूजफुल होगा, तो सब चीजों को मैं यहाँ और इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, कुछ पैमाने के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप एक वीडियो देखें, इसके अतिरिक्त और कहीं भी आप भटके ना किसी चीज के लिए। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर स्टार्टिंग से एंड तक आपसे बनना जरूरी है ना, बनेगा तभी मजा आएगा, नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगी, है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए कुछ महत्वपूर्ण मापक यंत्र देखते हैं हम लोग। आप कुछ मापक यंत्र देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं हम लोग? मापक यंत्र, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला, वायुमंडलीय दाब। दाब किसे नापा जाता है? ठीक है, वायुमंडल की दाब, वायुमंडलीय दाब किसे नापा जाता है? दाब किसे नापा जाता है? सीधा लिख देता हूँ, दाब, वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। वायुमंडलीय लिख देता हूँ तो बोलिए, वायुमंडलीय दाब किससे नापा जाता है? दाब। ठीक है, इसको बोलते हैं हम बैरोमीटर से। किससे नापते हैं हम लोग? बैरोमीटर से, बैरोमीटर से। ठीक है, किससे? बैरोमीटर से। वायुमंडल की दाब किससे नापते हैं हम लोग? बैरोमीटर से। ठीक है, हृदय की फेफड़ों की हृदय और फेफड़ों की गति जो मापते हैं हम लोग, ठीक है, की गति जो हम लोग सुनते हैं, है ना, वो किससे है? बोलो, स्टेथोस्कोप। ठीक है, किससे? स्टेथोस्कोप से, स्टेथोस्कोप से। ठीक है, स्टेथोस्कोप से। ठीक है, दो हो गया, बैरोमीटर एक हो गया,
ये हृदय और फेफड़ों की गति जो सुनते हैं किससे किससे स्टेथोस्कोप से। ठीक है, हृदय की गति, ठीक है, हृदय की गति जो मेजर करते हैं किससे करते हैं भाई साहब हम लोग? कार्डियोग्राम से। किससे करते हैं? कार्डियोग्राम से। कार्डियो, जब भी कार्डियोलॉजी ये सब आ गया तो हृदय समझ लेना, कार्डियोग्राफ से, कार्डियोग्राम सॉरी कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम से। ठीक है, तीसरा, तीसरा क्या है हमारे पास? पौधों की जड़ों की दाब मापी जाती है। चौथा, पौधों की पौधों की जड़ों की दाब मापी जाती है। दाब, ठीक है, पौधों के जड़ों की दाब मापी जाती है किससे? माइनोमीटर से, माइनोमीटर से। ठीक है, चलिए आगे। वर्षा का मापक होता है रेन गेज, वर्षा मापक होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? रेन गेज। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? रेन गेज। ठीक है, वर्षा का मापते हैं रेन गेज से। ठीक है, चलेगा। हाइड्रोमीटर से तो मैंने पहले बता दिया था, समुद्र की गहराई मापते करके। हाइग्रोमीटर के द्वारा भी बता दिया था, हाइड्रोमीटर के बारे में बता दिया था, सिस्मोग्राफ के बारे में बता दिया था, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। तो जो भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है मैं बोल दिया, कहीं के नोट्स, इसी नोट्स बना लो, यही तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। इसलिए मैं सब चीजें एक ही जगह देता हूँ, भले टाइम लगेगा लेकिन आपको दूसरी जगह और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलेगा। विद्युत धारा मापी जाती है, विद्युत धारा, विद्युत धारा मापते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? अमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? अमीटर के द्वारा। ठीक है, चलेगा। दूसरा, पहियों, किसके द्वारा? पहियों द्वारा तय की दूरी मापी जाती है, पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापी जाती है किसके द्वारा? ओडोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? याद रहना चाहिए, ओडोमीटर के द्वारा। ठीक है, ठीक है, आगे। तापमान मापा जाता है किससे? बोलो, थर्मोमीटर से। किससे? थर्मामीटर से। ठीक है, चलिए आगे। वायु दाब हो गया, वो बता दिया था, वायु दाब आवंटित दाब नापने के लिए। गैसों की दाब मापने, है ना, गैसों का दाब मापा जाता है, गैसों के दाब मापा जाता है किससे? गैसों का दाब मैनोमीटर से। किससे? मैनोमीटर, मैनोमीटर से। गैसों का दाब किससे मापा जाता है? मैनोमीटर से। ठीक है, और भी देखो, पायरोमीटर तो बता दिया था, स्पीडोमीटर वाहन की गति मापने के लिए। ठीक है, बता देता हूं, वाहन की गति मापने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं हम लोग? बोलो,
स्पीडोमीटर, किसकी? स्पीडोमीटर, ठीक है, वाहन की गति इसमें आपका स्पीडोमीटर, ठीक है। विद्युत धारा अमीटर से, पहियों के द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर से, तापमान मापा जाता है थर्मामीटर से, गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से, और वाहन की गति मापने के लिए हम स्पीडोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। आप लोग को लगेगा कि सर जी इतना सारा क्यों बता रहे हैं, यही चीज काम की है। जो चीज बोर लगती है, जिस चीज में पढ़ने में तरास आता है बोलते हैं, जिसमें परेशानी होती है, वही पेपर में आता है, ठीक है। ये आपको 1 नंबर में देखने को मिलेगा, न्यूमेरिक जो न्यू टाइप में है, ठीक है। चलिए आगे, और कुछ भी होगा उसको बता देता हूँ। इसमें बना हुआ है एनोमीटर हो गया। अब कोई चीज है दूर रखी है, दूर वस्तु की स्थिति देखने के लिए, स्थिति देखने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? टेलीस्कोप सुनेंगे आप लोग ने, इसका टेलीस्कोप का दूरबीन बोल सकते हैं आप लोग, टेलीस्कोप, ठीक है। दूसरा, सूर्य से आने वाली ऊर्जा का पता लगाना है, तो सूर्य से आने वाली ऊर्जा पता लगाना है, बताओ। सोलर मीटर, इससे सोलर मीटर, सोलर मीटर, ठीक है। विद्युत विभव मापना है तो विभव मापने के लिए, विद्युत विभव मापने के लिए वोल्ट मीटर, किसका? वोल्ट मीटर का यूज करता हूँ, ठीक है, चलेगा। किसी तरल पदार्थ की फ्लो नापना है, तो फ्लो मापने के लिए, बोलो, किसी तरल पदार्थ की फ्लो मापना है तो, या तरल पदार्थ की प्रभाव, तरल पदार्थ की प्रवाह की दर मापना है तो किसका यूज करेंगे हम लोग? बोलो, फ्लो मीटर का, किसका? फ्लो मीटर का, ठीक है। चलिए चलो यहीं और एक बताता हूं। ध्वनि की आवृत्ति मापने के लिए, ध्वनि की आवृत्ति मापने के लिए, ध्वनि की आवृत्ति मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सोनोमीटर, सोनार तरंग सुनेंगे आप लोगों ने, जो बताया था, सोनोमीटर, ठीक है, सोनोमीटर। चलो देख लो इसको। दूर वस्तु की स्थिति देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज करते हैं। सूर्य से आने वाली ऊर्जा का पता लगाना तो सोलर मीटर का यूज करते हैं। विद्युत विभव मापने के लिए वोल्टमीटर का, किसी तरल पदार्थ की प्रवाह की दर मापना है, कितने डेंसिटी से बह रही हो तो फ्लोमीटर। ध्वनि की आवृत्ति मापने के लिए हम सोनोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। और यहीं पर एक बता देता हूं, पौधे की बढ़ने की दर मापना है तो पौधे के बढ़ने की दर मापने के लिए किसका यूज करेंगे? एग्रोनोमीटर, एग्रोनोमीटर, किसका? एग्रोनोमीटर का यूज करेंगे, ठीक है, एग्रोनोमीटर, ये लीजिएगा। रक्तचाप मापने के लिए स्प्रिंग में
नैनोमीटर का यूज करते हैं। ठीक, चलो यहां तक आपका हो गया। एक रक्त को मापने के लिए बता देता हूँ। ठीक है, अगर तुम बोले तो वो बताया नहीं सर जी, उसको भी बता देता हूँ। अगर आपको हमारा कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा हो, मिल रहा होगा सब चीज़ें यहीं पर, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा, क्योंकि आप जितना हमें लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो इन चीज़ों का हम लोग भी थोड़ा मोटिवेट होते हैं और अच्छे से अच्छे वीडियो डालने की कोशिश करते हैं और अच्छे से अच्छा नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको एक वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी मिल जाए और कहीं दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े या दूसरी चीज़ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बस इसी को नोट्स के माध्यम से बना रहे, इतना ही सफिशिएंट हो जाता है, सफिशिएंट से भी अधिक हो जाता है। ठीक है, रक्तदाब मापने का यंत्र। ठीक है, रक्तदाब मापने का यंत्र। क्या बोलते हैं इसको? स्फिग्मो माइनोमीटर। स्फिग्मो माइनोमीटर। ठीक है, रक्तदाब को जो नापते हैं हम लोग किससे? स्फिग्मो माइनोमीटर से। ठीक है, और एक और ले लेता हूँ, बता देता हूँ इससे रिलेटेड। रक्त में कितनी शर्करा है? ठीक है, शक्कर की मात्रा, मीठापन कितना है? रक्त में शुगर की मात्रा रक्त में शुगर मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बता सकते हैं आप लोग? ग्लूकोमीटर। क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या जाएगा? ग्लूकोमीटर। ठीक है, ये लो भाषा, ये लो, मीटर वीटर सब खत्म कर दिया हूँ, पैमाने मैक्सिमम। अब हम कुछ लंबाई से संबंधित कुछ माप बताते हैं आपको हम लोग। कुछ लंबाई की और माप बताते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले लंबाई की और कुछ छोटी छोटी इकाई जो आपको डेली जीवन में भी काम आएगी और कभी आपको चेंज करने के लिए भी आएगी। चेंज करने तो बता दिया हूँ, बाकी छोटी छोटी चीजें, मैंने बड़ी बड़ी चीजें तो कोई बता दिया हूँ, लेकिन अब छोटी चीजें बताता हूँ ताकि आपको छोटी चीजें भी याद रहे। देखो 10 मिलीमीटर, 10 यह है लंबाई की माप के लिए, इसके लिए लंबाई की माप के लिए, लंबाई की माप के लिए। ठीक है, लंबाई की माप के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर बराबर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर, याद रखना। ठीक है, 10 मिलीमीटर बराबर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलेगा। दूसरा, ये 10 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 डेसीमीटर। क्या होता है? 1 डेसीमीटर। ठीक है, 1 डेसीमीटर। ठीक है, ये सब मैंने आपको पहले बता दिया हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। 10 डेसीमीटर बराबर क्या होता है? 10
डेसी मीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर। क्या होता है? 1 मीटर। कितना होता है? 1 मीटर। ठीक है। अब 10 मीटर बराबर क्या होता है? 10 मीटर बराबर क्या होता है? आप बोलना। 10 मीटर बराबर होता है 1 डेका मीटर। क्या होता है? 1 डेका मीटर। ठीक है। 10 मीटर बराबर क्या होता है? 1 डेका मीटर। ठीक है। 10 डेका मीटर बराबर होता है 10 डेका मीटर बराबर होता है 1 हेक्टोमीटर। 1 हेक्टोमीटर। आपको एकदम छोटे से ऊपर लेवल तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। ठीक। और 10 डेका मीटर हो गया। अब देखते हैं हम लोग 10 हेक्टोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। कितना होता है? 1 किलोमीटर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ाता हूं। आप हो गया। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर। 10 मीटर बराबर 1 डेका मीटर। 10 डेका मीटर